गुड इवनिंग। चलो आज एक पॉइंट पढ़ते हैं अपन, तत्वों के नाम। तो देखो, तत्वों के नाम है, इसमें प्रतीक दे रखा है, संयोजकता है और परमाणु भार है। तत्वों के नाम, उनका प्रतीक क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, परमाणु भार क्या होता है। नाम पता है तो उसकी प्रतीक भी अपने को पता होना चाहिए। और अपने तो जो सेकंड वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले चैप्टर है, इनमें तो इनकी संयोजकता काम में आती है। +1 +2 +3 कौन से की संयोजकता कितनी होती है, उसके बेस पे जो लवण वगैरह बनते हैं सेकंड वाले चैप्टर में, इनमें ये सारे के सारे काम में आ जाएंगे। आपके परमाणु भार तो पता होना ही चाहिए, बेसिक है तो इसके लिए। तो चलो आज एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखो, तत्वों का नाम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका सिंबल है H। हीलियम सिंबल है He। लिथियम सिंबल है Li। बेरिलियम Be। बोरोन B। कार्बन C। नाइट्रोजन N। ऑक्सीजन O। फ्लोरीन F। नियोन Ne। ठीक है। और ये इनको अगर क्रम से बोलेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 10 तक ही देख रहे हैं फर्स्ट में, फिर आगे तक देखेंगे। फिर इनकी सिंबल हो गई हाइड्रोजन का, और ये सब देख लिए ना, सारे के सारे सिंबल जो इजी रहेगी। संयोजकता देखना, हाइड्रोजन एक ही नंबर पे तो इसकी संयोजकता +1 है। हीलियम 2 नंबर पे, इसकी संयोजकता 0। अब आगे देखो, बढ़ती जा रही है, +1 +2 +3 +4। जिसकी +4 है उसकी -4 भी है। फिर -3 -2 -1, फिर वापस 0 आ गई। देखो 0 से शुरू हुई थी, +4 तक बढ़ी, +4 जिसकी है उसकी -4 भी होगी। फिर वापस -3 -2 -1, 0 आ गई वापस। देखो, हाइड्रोजन की +1, हीलियम की 0, लिथियम की +1, बेरिलियम की +2, बोरोन की +3, कार्बन की +4 और -4। अब यहाँ से कार्बन से वापस माइनस में चलने लगे। नाइट्रोजन की -3, ऑक्सीजन की -2, फ्लोरीन की -1 और नियोन की 0। इसी के आधार पर इनका परमाणु द्रव्यमान है। देखो, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 10, या फिर इसको 10 पॉइंटों में कुछ होता है तो 11 भी बोलते हैं। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन 19, नियोन 20। ये इनका परमाणु का परमाणु भार है। तत्व, जो भी तत्वों के नाम है उन सबके परमाणु भार दे रखे हैं यहाँ पे सामने। इसको आप वैसे 2-3 बार ये माइंड में रिपीट करोगे ना, जैसे मान लो 1 4 7 9 11 12 14 16 19 20, या 10 भी कर रहे हो तो भी दो। 1 4 7 9 11 12 14 16 19 20, 3-4 बार माइंड में रिपीट करोगे। सब क्रम से, नाम क्रम से याद करो हमेशा, और इनके परमाणु के परमाणु भार भी नाम से ही क्रम से याद करो। क्रम से याद करने पे कभी नहीं भूलोगे। फिर आपके माइंड में जैसे मान लो आ गया कार्बन, आपको डायरेक्टली फिर पता होना चाहिए कि जैसे काउंटिंग करके देख लो, कार्बन कितने नंबर पे आता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6 नंबर पे आ गया। 6 नंबर पे है तो इसका परमाणु भार कितना हो गया, इसका 12 हो गया, इसका डबल है। कुछ ऐसे तत्व है जिनकी परमाणु भार उनके सीधे सीधे डबल भी हैं। ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन का एक क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की अगर अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो हाइड्रोजन, आपने आपके 9th क्लास में एक फॉर्मूला चलता है 2n²। 2n² के अकॉर्डिंग KLMN 4 क्लासें होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए KLMN 4 कक्षाएं होती है, और उनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो K क्लास में इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके आधार पर तो ये +1 +2 0 जितने भी इनके होती हैं वो इसी के आधार पर इनकी संयोजकता निकल करके आती है। फिर देखो 11 से लेकर के 20 तक की। 11 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है। फिर इनका वही 11 का देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। संयोजकता वही देखो +1, फिर बढ़ गई वापस 0 से +1 +2 +3 +4 -4 -4 +4 किसके 14 नंबर देखो, सिलिकॉन। फिर इसकी -3 -2 -1 0, फिर वही +1 +2 यहाँ तक ठीक है, कैल्शियम तक। फिर इनका देखो, सोडियम 23 24 कंटिन्यू चल रहा है, 23 24 27 28 31 32, फिर 35.5 स्पेशल है। क्लोरीन का होता है ये, क्लोरीन का 35.5 अलग से होता है। फिर 40 39 40 23 24 27 28 31 32 35.5 40 39 40, क्रम से ऐसे पढ़ो। यहाँ से हो जाएगा 1 4 7 9 11 12 14 16 19 20 23 24 27 28 31 32 35.5 40 39 40, क्रम से 1 से लेकर के 20 तक का परमाणु द्रव्यमान हो गया। फिर 21 से तत्वों के नाम देखो, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। 2 यहाँ पे आगे की तरफ है, निकिल, कॉपर और जिंक। तो देखो, स्केडियम SC, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज MN, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। फिर कॉपर और Cu, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक की संयोजकता होती है +1 +2, बदलती हुई संयोजकता होती है। जिंक की भी +1 +2 होती है। और उससे पहले स्केडियम की देखो, यहाँ से स्केडियम 21 नंबर से
खाली दे रखा है, यानी इसकी संयोजकता कुछ फिक्स नहीं होती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 24 नंबर तक 25 मैग्नीज की +2 से +7 तक होती है। फिर आयरन Fe है जिसका +2 से +3 होती है। फिर इनका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु बाहर आ गया देखो। स्केडियम 40 तक हो गया था, फिर 45, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 59 भी 2 का है। फिर 63.5 और 65.5 होता है। ये 63.5 है, 65.5 नहीं 63.5। ये इनका क्रम से 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 23, 27, 28, 31, 32, 35, 45, 40, 39, 40, 45, 48, 51, 52, 51, 52, फिर से आगे 55 अलग से आ गया, 56 आ गया, 55, 56 आ गया, 59 आ गया, फिर 63.5 और 65.5। ये सारे के सारे तत्व हैं जिनका परमाणु भार। आगे नेक्स्ट वीडियो में जब भी तत्वों से रिलेटेड आएगा तो ये निकालेंगे इसमें कि इनकी संयोजकता +1, इनकी किसी की 0, +2, किसी की +3, ये कैसे हुई है। तो आप इनको ईजी तरीके से समझ सकते हो। और अगर किसी को भी ये वीडियो चाहिए कि भैया इनकी संयोजकता कैसे निकली है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको बना के अपलोड कर दूँगी।